रूपम कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रणादपि सुनिच्छेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 4 श्लोक 25 24 से हिलल। तेषामाविरभूद्वाणी अरूपा मेघनिस्वना सन्नादयन्ति ककुभः साधूनामय भयङ्करी। मा वैष्णविबुधश्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वः। मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य च। तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति।
निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा द्रुह्ये धनिष्येऽपि वरोर्जितं नारायण। देवताओं ने सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की आराधना की। अन्न जल का परित्याग करके वायुभक्ष होकर निद्रा का त्याग कर निश्चल भाव से उन्होंने सर्वेश्वर की समर्चा की। सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा द्रवित हुए। उन्होंने दिव्य आश्वासन पूर्ण वचनामृत का विन्यास किया। परब्रह्म का भी व्यंजक शब्द ब्रह्म होता है। भगवान का तो दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उनकी वाणी का श्रवण हुआ। भगवद वचनामृत का श्रवण भगवान का दर्शन ही मान्य है। माँ भैष्ट विबुध श्रेष्ठा, देवताओं में श्रेष्ठ हो आप, श्रेष्ठ देवताओं। माँ भैष्ट मत डरो। सर्वेषां भद्रमस्तु वः, आप सबों का कल्याण हो, सुमंगल हो, भद्र हो। मद्दर्शनमि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये, जितने भी प्राणी हैं उन्हें मेरा दर्शन हो जाए, मेरे दर्शन का सुयोग सध जाए तो सब प्रकार से उनका उत्कर्ष होता है। सर्व श्रेय की समुपलब्धि में मेरा दर्शन हेतु है। मेरी वाणी का श्रवण मेरा दर्शन ही आप समझिए। किसी की वाणी का समादर उस व्यक्ति का ही समादर माना जाता है। तो वाणी का श्रवण भी वक्ता का दर्शन ही दार्शनिक धरातल पर मान्य है। ज्ञात में तस्य दौरात्म्यम दैतेयापसदस्य च। 26वां, यह जो नीच दैत्य है, इसके दौरात्म्य को, दुर्भाव को, इसकी दुष्टता को मैं पहले से ही जानता हूँ। तस्य शांतिम करिष्यामि, इसके दुष्टता को मैं दूर किए बिना नहीं रह सकता, अवश्य करूँगा। इसकी दुष्टता का ज्ञान मुझे पहले से ही है। एक विचित्र बात है, ब्रह्मा जी भी सर्वज्ञ हैं, समष्टि महत्त्व और प्राण के अधिदैव हैं, नियामक हैं। भगवान तो कारणोपाधिक हैं, सिद्धातु हैं, सर्वेश्वर हैं, मायोपाधिक हैं, वे सर्वज्ञ हैं ही। लेकिन जब देव वृंद ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, तब मानो ब्रह्मा जी ध्यान देते हैं। भगवान की प्रार्थना करते हैं, तब मानो भगवान उस पर ध्यान देते हैं। जैसे बच्चा जब रोता है तो मानो अपनी माँ का मन अपनी ओर केंद्रित कर लेता है। भगवान सर्वज्ञ हैं, हमारे हृदय की सब कुछ जानते हैं, तो हम प्रार्थना क्यों करें? ऐसा नहीं। ये देवताओं का स्वभाव है, वे सर्वज्ञ होते हुए भी
अंतर्यामी होते हुए भी, मनोभाव के पारखी होते हुए भी भक्त का, तपस्वी का, उपासक का यह दायित्व है कि अपने मुख से अपनी भावना, अपनी वेदना उनके सम्मुख व्यक्त करे। परमात्मा को हृदय में और सर्वत्र जानकर, समझकर निश्चल भाव से उनके प्रति अपनी दीनता, दरिद्रता, वेदना को व्यक्त करे। इसकी अपेक्षा भगवान को भी होती है, ब्रह्मा जी को भी होती है, देवताओं को भी होती है। ये अभिप्राय है। कालम तावत प्रतीक्षत, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घरा ऋतु आए फल होए। कबीर बाबा ने कहा, मन प्रमाद का त्याग करो, लेकिन काल की प्रतीक्षा भी आवश्यक है। 100 घड़े पानी से रोज सींचो, लेकिन ऋतुकाल पर ही फल फूल की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ है काल। भगवान का पुत्र ही है एक प्रकार से काल, लेकिन भगवान भी काल को निमित्त बनाकर ही कार्य करते हैं। जिस काल में जो कार्य होना चाहिए, जिस अवतार के द्वारा जिस कार्य की सिद्धि होनी चाहिए, वो सब सुनिश्चित है। कालम तावत प्रतीक्षत, वरदान तो मिल गया, लेकिन काल की प्रतीक्षा करो आप। यह भी भगवान ने संदेश दिया। कालम तावत प्रतीक्षत, काल की प्रतीक्षा करो। और एक विचित्र बात है, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन जिस आतंकवादी का जिस रूप में वे विनाश कर सकते हैं, उसी रूप के द्वारा वो विनाश करते हैं। स्कंद स्वामी के द्वारा, स्कंद के द्वारा, कार्तिकेय के द्वारा किसी का विनाश होना है तो ब्रह्मा जी नहीं करेंगे, विष्णु जी नहीं करेंगे, शिव जी नहीं करेंगे। ये भी है, किस व्यक्ति के द्वारा किस कार्य की सिद्धि होनी है, ये पहले से निश्चित है। भगवान भी उस निमित्त को ही हेतु बनाते हैं। यह अभिप्राय। काल भी आवश्यक है, देश भी निश्चित है। निमित्त होने वाले व्यक्ति, पदार्थ भी पहले से निश्चित होते हैं। तो देश का, काल का, व्यक्ति का, वस्तु का पारखी होना चाहिए। कार्य की सिद्धि के लिए इन सब का उपयोग होता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। यहाँ भी का कालम तावत प्रतीक्षत, धैर्य धारण कीजिए, काल की प्रतीक्षा कीजिए। एक बार बीमार पड़ा, पहले वैद्य लोग बहुत भूखा रखते थे। 10 दिन 15 दिन तक बस भूखे रखते थे। बच्चा था, शायद 8 साल का, 9 साल का था। तो वैद्य जो भी रहे होंगे, उन्होंने कहा कि अब पथ्य देना है। तो मैं खूब रो रहा था। वर्षा के दिन थे, लकड़ी सब गीली हो गई थी, फिर भी चाची इधर उधर से सूखी लकड़ी इकट्ठा करके पथ्य तैयार कर रही थी। तो मैंने खूब रोया, रो के कहा मैंने, जल्दी जल्दी। तो चाची ने बहुत पुचकारते हुए कहा, मेरी भी भावना है कि जल्दी तुम्हारे मुख में पथ्य पहुँचे। अब जब वैद्य ने स्वीकृति दी, तब मैंने पथ्य बनाना प्रारंभ किया।
लेकिन बेटे तुम्हारे रोने का प्रभाव इस अग्नि पर पड़े तब तो जितना समय पथ्य को बनाने में सिद्ध करने में लगेगा उतने समय तो धैर्य धारण करना ही है। ये झांकी मुझे याद है। बात तो ठीक है, हम पे तो तुम्हारे रुदन का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इस अग्नि पर पड़े तब तो जितना समय पति को सिद्ध होने में लगेगा उतने समय तो बच्चे धैर्य धारण करो। बात ठीक है। कालम तावत प्रतीक्षता, भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन वे भी आश्वासन देते हैं हिरण्यकशिपु के नाश का जो काल सुनिश्चित है उस काल की आप भी प्रतीक्षा करो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घरा, ऋतु आए फल होए। अब आगे दाव पर किसको रखते हैं? 27वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आशु विनश्यति। एक सिद्धांत है, अपने आप को भी भगवान ने नहीं छोड़ा, अपने आप को भी दाव पर रख दिया। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। देव एक, वेद दो, गोवंश 3, विप्रचार साधु 5, धर्म 6, ब्रह्म परमात्मा भगवान 7। ये 7 को दाव पे रखा है। ये सब जो हैं दुष्टों के द्वेष के पात्र बने बिना नहीं रहते। भगवान ने अपने को भी नहीं छोड़ा। यदा देवेषु वेदेषु, सप्तमी विभक्ति, गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे, इतने ही नहीं, मयि च विद्वेषा सवा आशु विनश्यति। आशु वह झटपट विनाश को प्राप्त होता है। कौन? जो इन 7 में किसी एक से या सबसे द्वेष करता है। ये एक के साथ दूसरे लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। एक से द्वेष करेगा, दूसरे से नहीं, यानी 7 से द्वेष। प्रधानता किसी एक की, 2 की होती है। बहुत बढ़िया है। देवद्रोही जो होता है देवताओं से द्वेष करता है। वेदेषु, वेदों से द्वेष करता है। गोषु, गोवंश से द्वेष करता है। विप्रेषु, ब्राह्मणों से द्वेष करता है। साधुषु, साधुओं से द्वेष करता है। धर्म में अब जब विप्र कह दिया ये सब, तो अतिरिक्त भी जो कुछ शास्त्र सम्मत आचार है उस धर्म से द्वेष करता है। यहाँ तक कि मुझसे भी द्वेष करने लगता है। मैं जो परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु हूँ, मुझसे भी द्वेष करता है। वाह वही निस्संदेह आशु विनश्यति, वह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। देवता से द्वेष, वेद से द्वेष, गाय से द्वेष, ब्राह्मण से द्वेष, साधु से द्वेष, धर्म से द्वेष, और मुझसे द्वेष करता है। आजकल क्या है, देवता से द्वेष करते हैं लोग। सेकुलरिज्म की सीमा में देवता को ढाल देते हैं। ये कूटनीति विचित्र है। देवताओं से द्वेष करने वाले मूर्ति भंजक तो बहुत कम आजकल हैं। मूर्ति की चोरी तो होती है, लेकिन मूर्ति भंजक कम है। देवताओं से द्वेष न करके आजकल की कूटनीति क्या है? देवताओं से द्वेष मत करो, उनको सेकुलरिज्म की सीमा में डाल दो। वेदों
से द्वेष मत करो, फिर क्या करो, उनकी व्याख्या अन्यथा कर दो, करवा दो। बहुत विकट कूटनीति है। द्वेष करने वाला तो जल्दी परख में आ जाता है, क्या द्वेष करने वाला, लेकिन राग करके बेहाल करने वाला व्यक्ति जल्दी परख में नहीं आता। ये अंग्रेजों की कूटनीति। विचित्र बात, देवताओं से आजकल द्वेष नहीं है, लेकिन देवताओं के समकक्ष बाबाओं को ला के रख दिया गया, नेताओं को रख दिया गया, उनकी मूर्तियां बनने लग गई। भगवान को क्या 100 फीट लंबा चौड़ा चौराहे पर रख दिया। अब ये सब क्या है, द्वेष है। लोग तो कहेंगे ना बहुत भक्ति बढ़ रही है महाराज, पहले तो हम देखते थे 2 फीट 1.5 फीट की मूर्ति होती थी, अब तो देखते हैं 100 फीट 200 फीट 400 फीट की। हाँ, तो बहुत आजकल यह समझ पाना बहुत कठिन है कि ये नेता लोग जो हैं देवद्रोही हैं या देव के भक्त हैं। आजकल परखना बहुत कठिन। हम जैसे व्यक्तियों का मानो मुँह ही बंद कर देंगे। क्या कह रहे, अच्छे काम को भी आप लोग बुरा मानते हैं, बताइए। राम जी का इतना विशाल अर्चा विग्रह, राम जी की इतनी विशाल मूर्ति अयोध्या में बनने वाली है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से ऊंची, इसको भी आप सह नहीं सकते। राम राम, ये कलयुग की महिमा है। भगवान जब बोल रहे थे, जब आकाशवाणी हुई देवताओं के लिए, तब भगवान तो सर्वज्ञ हैं। लेकिन ये एक विचित्र बात है, कलयुग में देवद्रोह को समझ पाना बड़ा कठिन है। और वेद, अंग्रेजों ने क्या किया, मैक्स मुलर आदि ऐसे व्यक्तियों को खड़ा किया या स्वयं खड़े हो गए कि वेद की अन्यथा व्याख्या कर दी, वेद का खूब प्रचार किया। अमुक ऋषि पैदा कर दिया, अमुक कर दिया, उनके माध्यम से वेदार्थ की हत्या करवा दी, तो वेद के उद्धारक भी बन गए और विध्वंसक। बाहर से उद्धारक, अंदर से विध्वंसक हो गए। आजकल विचित्र गाथा है। क्या अर्थ हुआ, द्वेष न करके प्रातीतिक राग मूलक जो अंतर्निहित द्वेष है, मेरा शब्द भी विचित्र है, प्रातीतिक राग मूलक जो अंतर्निहित द्वेष है, उसको परखने की आवश्यकता है। और अंधे नैव नियमाना यथांधाः, आधुनिक शिक्षा दीक्षा जिनको है, परंपरा से इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं है, वे तो कहेंगे अच्छे काम में भी विघ्न डालने वाले ये लोग हैं। कितने रह गए, 2-4 ही रह गए होंगे पूरे विश्व में। विघ्न तो डालते नहीं, वाणी का प्रकाश कर देते हैं। कल भी मैं मनोज जी से कह रहा था कि उधर गया सोमनाथ, आज भी सोमनाथ के पास आबादी बहुत कम है। 1 किलोमीटर दूर मुसलमानों की आबादी है, हिंदू लोग बहुत दूर हैं। वहाँ पर बस्ती नहीं बन पाई, बिना कोरोना के ही, कोरोना वहाँ पर है, भीड़ बहुत कम होती सोमनाथ में। लेकिन आप ट्रस्टियों की ओर विचार करें तो पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री सब राजनेता ही होते हैं। तो सोमनाथ मंदिर को लेकर इतना बवाल हुआ, कलंक तो मिट गया, सोमनाथ जी का मंदिर तो बन गया, सोमनाथ जी प्रतिष्ठित भी हो गए, लेकिन उनका सेकुलरकरण ऐसा हो गया कि आदर्श विलुप्त हो गया, अस्तित्व रह गया। आदर्श विहीन अस्तित्व जैसा होता है। ऐसे ही अब ये अयोध्या जी में रामलला का भी स्थान ऐसे होना है। तो एक बहुत विचित्र बात है, इसको हम क्या कहेंगे,
अंतर्निहित द्वेष विकास के नाम पर, और बाह्य से प्रातीतिक भक्ति, राग, अंतर्निहित द्वेष, इस कलयुग के इस छद्म रूप को पहचानना बड़ा कठिन। अब गाय को देखिए, कट्टी खाने भी वैध हैं अवैध हैं। तो आदित्यनाथ योगी जी को कहना पड़ा था, अवैध कट्टी खाने को बंद करने का मैंने प्रयास किया, वैध को तो छेड़ा नहीं। इसका अर्थ है कि दोनों प्रकार के कट्टी खाने के माध्यम से गायें कटती हैं। इस देश में कट्टी खाने भी, लेकिन लोगों का रक्त क्यों नहीं उबलता? क्योंकि आर्थिक दृष्टि से गोवंश के पालन, गोबर के संरक्षण, गोरस के संरक्षण को अर्थ का स्रोत न मानकर गोमांस, गोचर्म को अर्थ का स्रोत मान लिया गया। तो एक विचित्र बात है। गायें खूब पाली जाएंगी लेकिन कटवाने के लिए, बकरे की बलि देने के लिए जो बकरे को खूब चारा वारा देता है वो बकरे का भक्त है या नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अब ब्राह्मण हमने सुनाया था 15-20 दिन पहले, नैमिषारण्य में एक हरिभजन शास्त्री जी आए, कहाँ से, हरियाणा के। वो आचार्य तुलसी जी के पास भी रहे थे, उनका व्यसन था, शास्त्री थे वो। सुशील मुन जैन को भी उन्होंने कुछ व्याकरण पढ़ाया था। तो हरिभजन शास्त्री जी अब नहीं रहे होंगे नैमिषारण्य में, तो वृंदावन में मेरे पास आए थे। उनका व्यसन था, उन दिनों 200 रुपये वो लेते थे, जो 200 रुपया महीना दे दे, ब्रह्मचारी जैसे थे, गृहस्थ नहीं थे, उसी के वो प्रचारक बन जाते थे। तो नैमिष वालों ने उनको ले लिया और प्रचारक बन गए। तब हमने बताया कि कलयुग में इन सब को परखना बड़ा कठिन। वेद की व्याख्या इस ढंग से कर दी गई कि वेद के भक्त कहे गए, लेकिन अंतः अब लोग समझ भी नहीं पाते कि द्वेष है, बहिराग अंतर द्वेष। ब्राह्मण भी, ब्राह्मण तो और काका कालेलकर को ले आए वो, मैं यही कहना चाहता था। गांधी जी के दाएं हाथ, महाराष्ट्र के सज्जन, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न। नैमिष वाले बड़े प्रसन्न होते थे, एक से एक दिग्गज व्यक्तियों को लाकर हरिभजन लाजी रख देते थे। और 1 घंटा प्रवचन किया काका कालेलकर ने। 2-3 वाक्य मुझे पूरा है प्रवचन याद, लेकिन 2-3 वाक्य आरंभ। सज्जनों, दुर्भाग्य से मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। ब्राह्मणों ने हजारों वर्षों से समाज को धोखा दिया, लूटा। मैं भी उसी मार्ग पर जाता। पूज्य गांधी जी के संपर्क में आने पर मैं सावधान हुआ, लेकिन मेरे पूर्वजों ने, ब्राह्मणों ने इतना अत्याचार किया है विश्व के प्रति, समाज के प्रति। एक काका कालेलकर के शरीर से मैं उऋण नहीं हो सकता। 1 घंटे तक ब्राह्मणों को गाली दी। गांधी जी के आश्रम में ब्राह्मणों का उपयोग मलमूत्र की सफाई में होता था, औरों का उपयोग भोजन बनाने में होता था। अब ये विचित्र बात, ब्राह्मणों को ही तैयार किया गया ब्राह्मणद्रोही के रूप में। ये कलयुग का नया छद्म, गांधी युग इसको कह सकते हैं, सेकुलर युग कह सकते हैं। बड़ी विचित्र बात। ब्राह्मणों को ही तैयार किया गया ब्राह्मणों को कोसने के लिए, जैसे काका कालेलकर आदि को। साधु से द्वेष। अब क्या है, संतों की बटालियन बना दो, द्वेष मत करो भाई, उनको अपना प्रचारक बना लो, हो गया ना।
अब ये इस छद्म नीति को कौन पहचानेगा? भाजपा ही पहचान पाएंगे, पांडे जी शायद पहचान पा रहे। बड़ी विचित्र बात है, ये नेहरू जी ने चलाई थी भारत साधु समाज से, वो चली, फिर वो अशोक सिंघल जी ने चलाई, अभी भी चल रही है। क्या मतलब? उड़ीसा के संत लोग भी बस चुनाव के पहले पहुंच गए मुख्यमंत्री जी के पास, बलिहारी जय हो, आप विजयी हो। तो साधुओं को नष्ट मत करो, साधुओं को दिशाहीन कर दो, प्रचारक बना लो। अरे शंकराचार्य की गद्दी लुप्त मत करो, फिर क्या करो? लालू यादव के माध्यम से 4 शंकराचार्य बना दो, मुलायम सिंह के माध्यम से 4 शंकराचार्य बना दो, रामालय ट्रस्ट के सदस्यों को संतों के माध्यम से शंकराचार्य पर पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति के माध्यम से जो 10 हस्ताक्षर न करे उसके विरोध में शंकराचार्य खड़ा कर दो। नकली शंकराचार्यों से देश को भर दो। साधुओं का द्रोह हुआ क्या? बाहर से राग, अंदर से द्वेष। और शंकराचार्य के पद पर भी ऐसे व्यक्ति को छद्म नीति से बैठा दो जो परंपरा प्राप्त गद्दी के विलुप्त के विलोप में सहभागिता का परिचय दे दे। इस कूटनीति को आजकल समझ पाना बहुत कठिन है। बाहर से लगता है कि देवताओं की मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है, वेदों का यशोगान हो रहा है, गौशालाएं बन रही हैं, क्या कहना, ब्राह्मण, हमारे सुब्रह्मण्य जी भी कहते हैं, देखो मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, मैं जनेऊ नहीं रखता, चोटी नहीं रखता। लेकिन कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, जो विद्वान होता है वो मैं ब्राह्मण हूँ, वो कहते, दैवयोग से हैं भी ब्राह्मण, लेकिन वो कहते कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण के मुख से ये कहलवा दो कि जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, हम विद्वान हैं, हम ब्राह्मण हैं। अब कोई ब्राह्मण भी अपने को कहता है विद्वान नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। ये कौन बोल रहा है? दयानंद स्वामी बोल रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। तो एक विचित्र कलयुग में भगवान ने तो कह दिया जो द्वेष करता है। यहाँ पर द्वेष का अर्थ क्या लेंगे? अंतर्निहित विद्वेष, बाहर से राग परिलक्षित हो, अंतर्निहित द्वेष हो। कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह, अकर्मणि च कर्म यह। कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक जो कर्म संन्यास या कर्म का अनारंभ है, माते संगोस्त्व कर्मणि, वो भी कर्म ही है। एक विचित्र बात है, बाह्य राग, अंतः द्वेष, अंतर्निहित द्वेष। लेकिन यहाँ बाह्याभ्यंतर द्वेष, कंस इत्यादि, और वो कौन, हिरण्यकशिपु आदि के जीवन में बाह्याभ्यंतर द्वेष था। अब अभ्यंतर द्वेष है, बाह्य राग है। बहुत विकट है। इस समय समझ पाना बड़ा कठिन है उत्कर्ष और अपकर्ष को। साधु की बात हो गई, धर्म और मुझसे द्वेष करता है। अभी धर्म से द्वेष किया जा रहा है या राग? धर्म का खूब प्रचार हो रहा है, कथावाचक आदि के माध्यम से खूब प्रचार हो रहा है। लेकिन धर्म के क्या, धर्म स्व अधिकार की सीमा में कर्मानुष्ठान का नाम जो धर्म है, तो बाहर से राग परिलक्षित हो रहा है, खूब धर्म, यज्ञ है, दान है, तप है, व्रत है, खूब प्रचार हो रहा है। लेकिन अधिकार संपदा का उच्छेद करके प्रातीतिक धर्म का प्रचार खूब हो रहा है, अंतर्निहित द्वेष। अच्छा, ऐसा द्वेष जो लोग समझ में ही नहीं पाते कि मैं द्वेष कर रहा हूँ, ये और कूटनीति है क्या? जो भोले भाले व्यक्ति हैं, झोंको बाहर झोंको, हाँ सब दो, सब दो, वो समझ भी नहीं पाते कि मैं पाप कर रहा हूँ। तो ये भी नहीं समझ पाते कि मैं द्वेष कर रहा हूँ। अरे धर्मानुष्ठान कर रहा हूँ, अभी आहुति दे के, पेंट पैजामा टाई पहन के, शौचालय मूत्रालय से आने के बाद सीधे आहुति दे के, क्या कहना। हाँ, विचित्र बात है। आजकल क्या भृगु जी, अंतर्निहित जो ये आसुरी संपत्ति की लहर है, धारा है, इसको परख पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।
अब मुझसे द्वेष करने लगता है, अब तो भगवान से बड़ा राग है। पूछा गया, जैसा कि बताया पांडे जी ने, कि मोहन भागवत जी से कि अयोध्या के बाद मथुरा काशी का, उन्होंने कहा हम लोगों की सूची में ये योजना नहीं है, केवल अयोध्या की योजना, राम मंदिर तक। अब सूची में अंदर हो ना हो, क्योंकि वो तो तोड़ने वाले तो तोड़ गए, किसका किसका हाथ था क्या था वो सब मुझे मालूम है। अब यहाँ तो सीधे तोड़ नहीं सकते ना क्या, कहाँ पर मथुरा में वो अंदर से इनकी भावना है कि तोड़ने वाला कोई घटक हो, कोई बानक बने तो फिर हमको यश मिल जाए। वहाँ तो तोड़ने वाले तोड़ गए, मरने वाले मर गए, मरवाने वाले मरवा दिए सबको। मारे गए पहले, तोड़ा गया बाद में। वो भी मेरा एक वाक्य था, वाजपेयी जी को मेरी बात बहुत लगती थी। किसी और का शासन था उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा कि किसी मुख्यमंत्री ने इतना दुस्साहस किया, नाभि से लेकर और मस्तक तक पीतल की गोली से राम भक्तों को भुनवा दिया। एक भी प्रमुख नेता होते तो ऐसा नहीं होता। तो वाजपेयी जी ने कहा, हम तो जा रहे थे, लखनऊ से आगे जाने नहीं दिया गया अयोध्या। हमने कहा जाने की भावना नहीं थी, केवल अभिनय था कि अरेस्ट हो जाऊं। ये मेरी बात लग गई। उसके बाद इस ढंग से योजना बनी कि सब पहुंच गए, तब ढांचा टूटा। और नरसिंह राव की सहभागिता नहीं होती। ढांचा टूटने से 2 साल पहले नरसिंह राव ने मेरे पास व्यक्ति को भेजा था, ये तो लोगों को नहीं मालूम है ना। रामालय ट्रस्ट बनने के पहले ही वृंदावन में मेरे पास भेजा था अपना प्रतिनिधि नरसिंह राव ने। तो कल्याण सिंह थे उत्तर प्रदेश में, उधर नरसिंह राव थे। जो कुछ ढांचा टूट गया, तब खाली मैदान में बनने का अवसर मिल गया। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि भगवान का कहना मई च विद्वेष, मेरे प्रति भी विद्वेष। अभी तो विद्वेष नहीं दिखाई पड़ता, मूर्ति भंजक कहाँ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मूर्ति प्रतिष्ठा के जो नियम हैं, विधि हैं, पूजन इत्यादि की जो शास्त्रीय परंपरा है, उसका उच्छेद कर दो। अंतर्निहित विद्वेष, और ऐसा विद्वेष कि व्यक्ति को ये भी नहीं मालूम पड़े कि मैं विद्वेष कर रहा हूँ। इस कूटनीति को कौन परखेगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, भागवत कथा है यह। इस समय भागवत कथा हो गई, अरे हो गई। भागवत जैसा ग्रंथ, महाभारत जैसा ग्रंथ और गीता जैसा ग्रंथ, और भारत की दुर्दशा। एक विदेशी ने कहा था, जिस देश में गीता, उस देश में कैसी पल रही है परतंत्रता। विदेशी ने कहा था, जिस देश में, मैंने बताया होगा 1 महीना पहले लगभग, मैं हरिद्वार कुंभ में था, स्नान घर में एक विचित्र भाव आया। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती है ना, पृथक से प्रकाशित है, लेकिन है मार्कंडेय पुराण का एक अंश। संस्कृत न जानता हो कोई, केवल हिंदी में, अंग्रेजी में या और किसी भाषा में उसका अनुवाद पढ़ ले, जिस भाषा में का ज्ञान हो। अत्याचार अन्याय के प्रति खून खौलने लग जाएगा। लेकिन भारत, नेपाल, भूटान और विदेश में भी एक दिन में 100 जगह कम से कम क्या होता है जी, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता होगा या नहीं। अब तो हो नवरात्र ये सब में शुरू हो गया, 45 दिन तक चलेगा दुर्गा सप्तशती का पाठ। किसी का खून, जो यजमान होते हैं या पाठ करने वाले होते हैं, किसी के रक्त में कुछ तेजना आती है क्या। दक्षिणा देवी, खीरपूरी देवी, मालपुआ देवी, बस। मैं आस्तिक को, पूर्ण रूप से आस्तिक हूँ। शालग्राम का पूजन करता हूँ, नर्मदेश्वर का पूजन करता हूँ, और इस वेश में आने के पहले शाम को नित्य ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता था। शालग्राम का बचपन से पुजारी रहा हूँ, नास्तिक नहीं।
लेकिन एक संकेत करना चाहते हैं कि अनुष्ठान से फल मिलता है, पर जो दुर्गा सप्तशती की संरचना का मूल लक्ष्य था कि मान बिंदुओं की रक्षा के लिए हर समय जागरूकता, कटिबद्धता, वो खीर पूरी दक्षिणा मालपुआ तक सीमित। अब दुर्गा सप्तशती पढ़कर मुख से लार निकलेगा ये नहीं, यजमान से ओहो यजमान मिल गया, क्या समझेंगे पाठ करने वाले, यही ना। सैकड़ों स्थान पर अभी शुरू हो गए दुर्गा सप्तशती का पाठ, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा पाठ करने वाला या कराने वाला जिसके रक्त में कोई गर्मी। तो दुर्गा सप्तशती को कैसे ढाल दिया मालपुआ, रबड़ी, दक्षिणा आदि में, वो भी है। मैं खंडन नहीं करता, पूर्ण सनातन धर्मी हूँ। ये भी नहीं कि 1%। हाँ, आनंद गिरी जी ने क्या लिखा मालूम है? ऋग्वेद से लेकर उनके समय तक जितने शास्त्र, एक मात्रा भी ऐसे नहीं जिसको हम नहीं मानते। हमारे पूज्य गुरुदेव ने उस पर जोर दिया। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक जो हमारा वैदिक वाङ्मय है, एक एक मात्रा के प्रति हमारी आस्था है। मूल भाव आनंद गिरी जी के समय तो कहाँ हनुमान चालीसा थी। संस्कृत में जो एक एक मात्रा के प्रति आस्था है, लेकिन रोना ये है कि मूल उद्देश्य पर तो पानी मत फेरो ना। दुर्गा सप्तशती को पढ़ने वाला दक्षिणा, मालपुआ, रबड़ी, कचौरी, कामना की सिद्धि, उसके रक्त में कोई उत्तेजना न आवे, अत्याचार को सहने की क्षमता, ये दुर्गा सप्तशती का लक्ष्य था क्या? अनुष्ठान अपने जगह सब ठीक है, लेकिन मूल लक्ष्य पर पानी फेर देना तो उचित नहीं है ना। इसलिए अब भगवान से द्वेष है या नहीं? नहीं है। खूब भगवान की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं, यशोगान है, अखंड कीर्तन है। इस बार बड़ी कृपा है भगवान की। उधर से कोई पहले होता था ना, सावन भाद्र में भी रात को क्या कैसेट बजा देते थे। इस बार क्या उन लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हुई या कोरोना के कारण? हाँ, उस कोरोना देवी की कृपा से, नहीं तो यहाँ पाठ वाठ चलाना मुश्किल हो जाता था कुछ। ये हो गया। तो हमने कहा यदा देवेषु, देवताओं के प्रति जब कोई द्वेष करने लगता है, वेदों के प्रति द्वेष करता है, गायों के प्रति द्वेष करता है। अब गायों के प्रति द्वेष देखो, जर्सी बना दो गायों को, द्वेष है या राग है? माने वर्ण संकरता ला दो, गाय का गोत्व ही समाप्त हो जाए। हो गया या नहीं? अभी द्वेष का ऐसा स्वरूप कूटनीति पूर्वक निर्धारित किया गया है कि लोग कहेंगे राम राम द्वेष। अरे द्वेष नाम की क्या चीज़? हम तो हाँ, एक मुजफ्फरनगर में वैसे आए, हमसे कहा कि हमारे गौशाला में चलिए। वहाँ गए, हमने कहा ये सब तो महाराज हमने देसी गायों को रखा, भोजन दे के थक गए, दूध कुछ नहीं, हमारा धैर्य टूट गया। हमने फिर साढ़ ऐसा रखना शुरू किया। हमने कहा ये गौशाला है। बड़ी विचित्र बात। इसका अर्थ क्या है? गो वंश को भी विकृत कर दो, बाहर से मालूम पड़ेगा गौशाला है, गो भक्त हैं, अब गाय का लक्षण ही नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? ये जो विद्वेष है, इसको इस ढंग से क्रियान्वित किया गया कि व्यक्ति को ये पता ही न चले कि वो द्वेष करता है। समझ गए निकेश जी? मुजफ्फरनगर में मैं था, सर्दी के दिनों में धूप कुछ लगे, वहाँ पढ़ रहा था। मेरा स्वभाव है। एक कोई आ गया ऊपर, ब्राह्मण कहीं का, देहात का, प्रणाम महाराज। हमने कहा कहो कहाँ से आए? इधर वो शामली की ओर से आया हूँ। हमने कहा अच्छा अच्छा, मैं ब्राह्मण हूँ। हमने कहा अच्छी बात है। हमने जनेऊ है? क्या बोले? डांट दिया हमको बड़े जोर से। हमको रसोईया हैं, हम हल चलाने वाले ब्राह्मण हैं। रसोईया होते हैं निकम्मे पंडे पुजारी, वो रखते हैं ना जनेऊ। हम हल चलाने वाले ब्राह्मण, हमको कैसे कहा जनेऊ रखने वाले ब्राह्मण निकम्मे होते, निकृष्ट होते? हमको मुँह ही बंद कर दिया। उसको यही शिक्षा दी गई थी। आपको नहीं मालूम होगा। अभी आंध्र को छोड़ के दक्षिण भारत में क्या कथा चल रही है?
जो ब्राह्मणोचित रीति से पंडे पुजारी कथावाचक आदि होकर जीविका अर्जित कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग उनकी बेटी लेते नहीं, उनको बेटी देते नहीं हैं, समझ गए, उनको निकृष्ट मानते हैं। अब ऐसी धारा चला दी गई, ब्राह्मण ही ब्राह्मण से विद्वेष करने लग गए। उस घर की बेटी लो, उस घर को बेटी दो जिस घर में ब्राह्मणोचित रीति से जीविका अर्जन न हो, वो उत्तम ब्राह्मण है। बड़ा विकट हो गया। इस समय की कूटनीति को परख पाना बहुत कठिन। तो मयि च विद्वेष, भगवान से विद्वेष इस समय क्या हुआ? भगवान राम की भी मूर्ति, कृष्ण की भी मूर्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मूर्ति, सबकी 1000 फीट के बना दो, 500 फीट के बना दो। अब लगता है कि ये द्वेष है। यार द्वेष कहाँ है? करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं महाराज। तो नेताओं के समकक्ष लाके भगवान को रख दो, तो भविष्य में लोग क्या समझेंगे? अपने समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राम जी रहे होंगे, कृष्ण जी रहे होंगे। तो द्वेष को समझ पाना भी आजकल कठिन है, समझ गए? बड़े विकट। सवा आशु विनश्यति, यह विचित्र बात है। भगवान कह रहे यहाँ पर, शायद गांधीवाद की ओर भगवान का ध्यान नहीं गया होगा, तो भगवान सर्वज्ञ है ना। अरे वो ना मुलम्मा कहते हैं उत्तर प्रदेश में। अरे महाराज, हमने तो मखमल के जूते से इनके गाल पर मारा है। मखमल से, रुमाल से पोंछना जैसे स्वागत है, मखमल के जूते से पीटा तो क्या है ये? वो कोई चमड़े का जूता थोड़े था। इसका मतलब भगवान कहते ये सब नहीं चलेगा। आशु विनश्यति, देवताओं से द्वेष रखने वाला या शास्त्रीय मर्यादा का परित्याग करके, उल्लंघन करके देव का समर्थक भी, ऐसे वेद का प्रशंसक हो लेकिन वेद की अन्यथा व्याख्या कर दे, गोवंश का पालक हो लेकिन गाय के वंश को ही क्या कर दे? च्युत कर दे, या गोवंश का पालक होकर कट्टी खाने को गाय भेजे, ब्राह्मणों से ही ब्राह्मणों के प्रति विद्वेष उत्पन्न कर दे, या जन्म से ब्राह्मण होता ही नहीं यह कहना प्रारंभ कर दे, संतों को अपना प्रचारक बना ले, दास बना ले, धर्म की अन्यथा व्याख्या कर दे, और मुझ परमात्मा के नाम पर भी व्यापार शुरू कर दे, दम्भ शुरू कर दे। स आशु विनश्यति, वो झटपट नष्ट हो जाता है। भगवान का यह वचन का ये तो ठीक है, फिर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। एक बच गया। साधु सुखी वैसे तो आ गई है बात, लेकिन खुलकर बात नहीं आई। 7 हो गए। देवता 1, वेद 2, गाय 3, गोवंश, विप्र 4, ब्राह्मण 4, संत 5, धर्म 6, भगवान 7। अब स्पष्ट कह दिया। इन सब के जो पक्षधर हैं, वो एक व्यक्ति निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहरादाय यदा द्रुह्ये धनिष्येऽपि वरोर्जितम्। भले ही ब्रह्मा जी से इसने वर अर्जित कर लिया हो, प्राप्त कर लिया हो, अब 7 का समावेश एक में करके आकाशवाणी प्रकट हुई, ताकि 7 की ओर यूं झांकने लग जाए, किससे द्वेष करेगा, किससे द्वेष करेगा। तो एक में ही 7 का सन्निवेश कर दिया भगवान ने, भगवान की वाणी ने। निर्वैराय प्रशांताय, वैर रहित अद्वेष्टा सर्वभूतानां प्रशांत, विक्षेप शून्य। और क्या, कोई दूर का रिश्तेदार भी नहीं। स्वसुताय, अपने ही पुत्र, महात्मा ने, महापुरुष के लक्षणों से युक्त,
प्रहलाद या प्रहलाद के प्रति जब यह हिरण्यकशिपु द्वेष करेगा, तब भले ही ब्रह्मा जी ने कितना भी वरदान दे दिया हो, मैंने मार्ग निकाल लिया है संधि का, तब उसको मार दूंगा। लेकिन अभी उसके बेटा उसके पुत्र को होने दो, पुत्र से द्वेष करने दो। उसके बाद सातों का समावेश अपने पुत्र में, एक पुत्र के रूप में, प्रहलाद के रूप में सातों को प्रकट कर किया भगवान ने। प्रहलाद से जब द्वेष करेगा, अपने पुत्र को ही मारने का भरसक प्रयास करेगा, तो बस राम रोष पावक तेजरही। भगवान राम के रोष रूप अग्नि से जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक तेजरही। भगवान से अपराध करे, भगवान कुछ नहीं, हंस देते, मुस्कुरा देते। भगवान के भक्त से, सेवक से कोई द्वेष करता है तो भगवान मारे बिना नहीं रहते। महाभारत युद्ध में बड़ी विचित्र घटना घटी। अर्जुन के सामने जब द्रोणाचार्य आ जाते, कृपाचार्य आ जाते, भीष्म जी आ जाते, छात्र धर्म तो अपनी जगह, अर्जुन मृद युद्ध करते थे, हल्के फुल्के बाण चला देते थे। भगवान कहते अरे तुम यहाँ भी, अर्जुन कहते क्या करें, अब द्रोणाचार्य से पढ़ा हूँ, ब्राह्मण है, कृपाचार्य ब्राह्मण है, अश्वत्थामा जो है सहपाठी है, ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, भीष्म जी पितामह हैं, मृद युद्ध। तो अर्जुन के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए भीष्म जी क्या करते, भगवान श्री कृष्ण जो सारथी थे, तीखे बाणों से भगवान को घायल कर देते। तब अर्जुन को तव आता 10-5 बाण गंभीर चला देते। अब अर्जुन को जब युद्ध करने लग जाते भगवान कौन भीष्म, भगवान से नहीं रहा जाता। तो एक बार भगवान ने फिर रथ के चक्के उठा करके मारे बिना नहीं रहूँगा। अर्जुन को घायल देखकर भगवान को कोप आता, भगवान को घायल देख करके अर्जुन को कोप आता। बड़ी विचित्र भीष्म जी ने लीला प्रस्तुत कर दी। जब ये अपने पुत्र भगवत भक्त महात्मा शांत निर्वैर प्रहलाद से द्वेष करेगा, सातों का मूर्त रूप प्रहलाद, नारद उवाचा, चलवा तो इन्हीं का होगा। नारद उवाचा, नारद ने कहा, देवर्षि नारद ने कहा, इत्युक्ता लोक गुरुणा तम प्रणम्य दिवौकसः न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरे चासुरम हतम। इत्युक्ता लोक गुरुणा तम प्रणम्य दिवौकसः न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरे चासुरम हतम। लोक गुरु, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले, ददामि बुद्धि योगम तम तेषामेवानुकम पार्थम हम अज्ञानजम तपः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान लोक गुरु भगवान हैं। देवताओं को उन्होंने आदेश दिया, देवताओं ने मन से भगवान को प्रणाम किया। सम्मुख तो थे नहीं भगवान, केवल वाणी सुनाई पड़ रही थी। उनका उद्वेग नष्ट हो गया। बस भगवान ने कह दिया तो मानो ये हिरण्यकश्यपु कालक्रम से जब मारा जाए, वस्तुतः मर ही गया। रावण जब ही विभीषण त्यागा तब विभविन भयो अभागा। क्या तुलसीदास जी ने लिखा, रावण ने जब विभीषण का त्याग कर दिया, कालक्रम से जब रावण मारा जाएगा तब मारा जाएगा। तुलसीदास जी ने लिख दिया, रावण जब विभीषण त्यागा तब विभविन भयो अभागा। श्री उसकी जाति रही अभागा, भाग्यहीन हो गया और मृत्यु उसके नज़दीक। इसी प्रकार से यहाँ समझना चाहिए कि देवता लोग प्रसन्न हो गए। आज न सही कल
भगवान की वाणी अन्यथा नहीं हो सकती। अब मान लो कि क्या हिरण्यकश्यप मर गया, मार दिया गया, भगवान की वाणी तो सत्य होगी। तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो भून्महांस्तेजा तेषां गुणैर्महदुपासकः। दैत्यराज प्रहलाद कौन? हिरण्यकश्यप के बहुत परमाद्भुता, एक से एक अद्भुत विलक्षण 4 पुत्र थे। क्योंकि पत्नी कौन थी? कयाधु, वो भगवत भक्ता थी। पिता का प्रभाव पड़े या न पड़े, माँ का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। उनमें प्रहलाद या प्रहराद, मूल में प्रहलाद है, पहले प्रहलाद भी आया। आयु में सबसे छोटे थे, गुणों में सबसे बड़े थे। महदुपासक, महापुरुषों के उपासक थे। हिरण्यकश्यपु के 4 लाला, 4 में सबसे छोटे लाला प्रहलाद। अद्भुत तेजस्वी, संतों के सेवक। इनमें दुष्ट कोई भी नहीं थे, परमाद्भुता दिखा है, एक से एक अद्भुत। हमने आनंद वाहिनी बनाने का संकल्प क्यों किया? तो ध्यान मेरा गया कि द्रौपदी एक वस्त्रा थी, रजस्वला थी। उस दशा में भी दुर्योधन ने कहा राजदरबार में घसीट कर लाओ उसे। उस समय गांधारी दुर्योधन की माँ और दुर्योधन की देवियाँ सब उस दशा को तो देख रही थी। वो सब एक साथ हो जाती। अपने परिवार की एक देवी को यह दुर्दशा हम नहीं देख सकती हैं, कल हमारी भी हो सकती है दशा। माताओं का सत्य का पक्ष लेने वाला कोई संघ नहीं था। ये देवियाँ इकट्ठी हो जाती, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने सोचा ये तो अन्याय की सहिष्णुता। अब यहाँ पर भी ये नहीं आता कि हिरण्यकश्यपु के किसी काम में विघ्न डाला हो कयाधु ने। भगवत भक्ता थी, पतिपरायणा थी, 4 के 4 पुत्र अद्भुत हुए, लेकिन हिरण्यकश्यपु को कहीं रोका हो ये नहीं। तुलसीदास जी ने तो दे दिया, रावण को समझाया मंदोदरी ने क्या इसका अर्थ क्या है? तो मैंने देखा वो देवियों का भी संघ बनना चाहिए, बर्बरता के लिए नहीं। अगर कहीं से अत्याचार अन्याय हो रहा हो तो देवी, फिर अपने यहाँ दुर्गा भी, लक्ष्मीबाई ब्राह्मण घर की थी, दुर्गा आदि भगवती भी, निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, वीरांगनाएँ। हमारे यहाँ तो देवी देवता सबकी आराधना होती है। तो हमने संकेत किया कि कयाधु भगवत भक्ता थीं। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे, एक से एक अद्भुत। उनमें सबसे छोटे आयु की दृष्टि से प्रहलाद महापुरुषों के भक्त थे और भगवान विष्णु के अत्यंत शरणागत प्रशंसक। वो भी गुप्त रीति से नहीं, समझौता कर लेते, मन ही मन जपते, अपने क्या भगवान विष्णु का कीर्तन कर लेते, ठीक है। पिताजी के सामने कम से कम भगवान विष्णु का यशोगान नहीं करते तो उत्तराधिकारी भी बन जाते, पिताजी इतना कष्ट नहीं देते। लेकिन भगवान को तो प्रकट नहीं कर सकते थे ना, क्या मन ही मन भक्त बने रहते, बाहर से अनुगमन करते, ऐसा नहीं, अंदर बाहर एक समान। विष्णु जी का भक्त हूँ तो खुल के भक्त हूँ, आपको जो बिगाड़ना हो बिगाड़िए, मैं सुरक्षित हूँ उनके बल पर। यह बात हुई या नहीं?
बढ़िया है। बहुत से डांगे आदि बहुत से नेता कम्युनिस्ट हुए महाराष्ट्र आदि में, बहुत बढ़िया। कुछ गुरुदेव एक बार गए, पता चला कि वो पूजन कक्ष में है। पूजन कक्ष आए, महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने कहा कि आप, ओ महाराज मैं तो नित्य ही पूजा करता हूँ, कम्युनिज्म जो है वो बाहर से दिखाने के लिए है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, भगवान का भक्त हूँ। लो जी, दो पक्ष हो गया यानी बाहर से भगवान को गाली दो, नास्तिकता का परिचय करो, अंदर में आकर पूजन करो। एक बहुत बढ़िया मेरे ऊपर चर्चा चली पश्चिम बंगाल में, जब ज्योतिर्बसु मुख्यमंत्री थे। मेरे साथ बहुत बंगाल की सरकार ने अत्याचार भी किया, लेकिन मैं डरा नहीं। बहुत बड़ी क्रांति आई बंगाल में। ये सब घटना है, विस्मृति भी है। लेकिन फिर चर्चा चली कम्युनिस्टों के यहाँ, तो उन लोगों ने कहा, उनमें ज़्यादातर ब्राह्मण थे, उन लोगों ने कहा भाई वो शंकराचार्य के पद पर हैं, प्रतिष्ठित परंपरा से ब्राह्मण हैं, वो अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, तो हमें अंदर से प्रसन्नता है। हम लोग अपने दिखावे में कम्युनिस्ट हो गए, लेकिन वो अपने मार्ग पर सुधर हैं, शंकराचार्य के दायित्व का निर्वाह करते हैं, अंदर से आस्था है, और बाहर से ऐसा प्रयास करेंगे कि बंगाल की धरती में पाँव न रख सकेंगे। ऐसा प्रयास भी किया गया। तो 5000 व्यक्ति एकाएक बिना किसी आवेदन के हमारे ऊपर विपत्ति सरकार लाने वाली थी। 5000 हिंदू आके इकट्ठे हो गए थे। ये बंगाल की बात। उनका था कि बंगाल की सीमा, लालू यादव जी या ज्योतिर्बस का सौदा तय हो गया था कि पुरी के शंकराचार्य को बिहार में, बंगाल में पाँव मत रखने दो। और हम तो 5000 व्यक्ति सहसा आ गए असंभावित ढंग से। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही होता है कि अंदर बाहर दोनों से प्रहलाद जी ने स्वस्थ क्रांति को उद्भासित किया, छिपाया नहीं। अंदर अंदर राम राम और बाहर से राम खुदैया नहीं। आप ही पिताजी भगवान हैं, आप ही पिता भगवान हैं, आपके सामने कौन होता है? यह नहीं, जैसा अंदर वैसा बाहर। अपने पुत्र से भी द्वेष किया। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। नारायण हर हर महादेव।